क्यूब दिया है जिसका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। अब हम सबको पता है जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है वो कितना होता है, ए क्यूब होता है। ए क्या है, साइड है, यानी कि साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। हमने लिख दिया भाई वॉल्यूम की जगह 64, यहाँ पे ए क्यूब लिख दिया। अब जो ये क्यूब था ये कन्वर्ट हो जाएगा क्यूब रूट में 64 का। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 64 के प्राइम फैक्टराइजेशन के। तो हमारे पास 2 कितनी बार आया, 6। तो ये जो 2 है वो क्या निकला, प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे हमको वैल्यू मिली। अब ये जो हमने है वो क्यूब रूट के अंदर लिख दिया, कोई परेशानी। अब क्यूब रूट से कैसे चीजें बाहर आती हैं, तो यहाँ 3 है, यानी कि किसी भी चीज का जो पेयर बनेगा वो कितना अंदर होना चाहिए उसके अंदर काउंट 3। तो ये 2 कितनी बार आया, 1 2 3, एक पेयर ये बन गया, इसलिए एक बार 2 बाहर आया। नेक्स्ट ये बन गया तो एक बार 2 बाहर आया। दैट मीन्स ये कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर क्या हुआ, ए मिला, यानी कि जो क्यूब का साइड था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या बोलते हैं, ये जो 2 क्यूब थे इसकी हमको एल कितनी मिल गई, 4, बी कितनी मिल गई, 4, और एच कितनी मिल गई, 4। लेकिन कितने थे, 2 क्यूब थे। अब इन 2 क्यूब को आपस में मिला दिया एंड टू एंड, तो जो उसकी लेंथ है वो तो कितनी हो गई, 8, और ब्रेथ वही रही और हाइट वही रही। ये समझ में आया है नहीं, इसको इमेजिन करो, इसको ऐड कर दिया तो ये बढ़ गया ना, 4 की जगह कितना हो गया, 8। अब उन्होंने जो पूछा था वो क्या पूछा, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL होता है। इसको अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट, L कितना है हमारा 8, B कितना है 4, B कितना है 4, H कितना है 4, H कितना है 4, L कितना है 8। अभी देखो 8 4 जा कितना होता है 32, 4 4 जा 16 प्लस ये कितना हो जाएगा 32। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 और 2 कितना हो गया 10, 0 कैरी आया 1। ये 3 4 5 6 7 और जो था वो कैरी ऐड कर लिया 80। अब 80 को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 160। ये 160 क्या आ गया आपका सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया जो किस में हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ओके, एरिया कैसे रहता है स्क्वायर में, क्योंकि ये कैसा होता 2 डायमेंशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।